हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। ईओआरओ की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर, भावी अधिकारियों नमस्कार बहुत बहुत। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जाते समय कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। ओके, तो आपका ईओआरओ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। जो जीके वाला पार्ट है वो आरएस प्री की तैयारी जैसे आप कर रहे हो तो आपका साथ में कवर हो रहा होगा बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। जो जीके वाला पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, क्योंकि जैसे प्री का चल रहा है ना, तो मुझे पता है अधिकांश स्टूडेंट आरएस प्री का भी दे रहे हो। कुछ बच्चे होंगे जो प्री का नहीं दे रहे, बाकी सब लोग प्री का दे रहे हो, क्योंकि 2022 में एग्जाम फॉर्म भरे गए थे। तो आप लोग तो बहुत सीनियर हो, है ना। तो आप आरएस प्री का भी दे रहे होगे, बखूबी आपने बहुत शानदार तैयारी कर रखी होगी। तो इस वजह से जीके का पार्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होगा। ईओआरओ बी पार्ट के लिए क्या करें, देखो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आपको कौन सी बुक लेनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी पार्ट की, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। ईओआरओ बी पार्ट के लिए स्पेशली हम करें क्या ना, जीके वाला पार्ट आपका सही है, परंतु जो बी पार्ट है वो भी यार 40 नंबर का है। 80 नंबर का आपका जीके वाला पार्ट है, तो 40 नंबर का भी बी पार्ट है। टोटल 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो क्या करना है कि उस 40 नंबर के लिए, जैसे आप संविधान पढ़ रहे हो, ठीक है, संविधान का वेटेज आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है। संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान के अंदर भाग 9 के अंदर आपकी पंचायतें आ जाती है, और क्या के अंदर नगर पालिका आ जाती है ना। तो इसका जो मोटा पार्ट है वो तो आपका वहां से भी क्लियर हो रहा है, आप संविधान पढ़ रहे हो उसके साथ ही, ठीक है। और साथ में नगर पालिका की जो एक्ट है, नगर पालिका की जो योजनाएं हैं, और राजस्थान की जो योजनाएं हैं, जो 7-8 योजनाएं दे रखी है, अब उनको कहाँ से पढ़े यार। अभी ना सिरेमिक एकेडमी में विकास गुप्ता सर ने भी उनकी बहुत अच्छी बुक निकाली है, अगर आप चाहो तो उस बुक से पढ़ सकते हो। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस स्टार्ट करी है, तो वो भी बहुत शानदार है ना। इसके अलावा सुभाष चारण सर ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में, अगर मतलब मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस हूँ ना, तो सुभाष चारण सर ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में सारे नगर पालिकाओं का एक्ट है, और जो नगर पालिका के अंदर जो मोटी मोटी चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसा आप पिछला पेपर देखना उसमें वो चीजें आई है जो उन्होंने पढ़ाया है ना। फैक्ट है, कचरा जैसी कोई चीज नहीं है। फैक्चुअल सारी चीज है, 25 से 30 क्लासेस है। अगर आप यूं भी ले लोगे ना तो भी चल जाएगा। मार्च में आपका एग्जाम, अभी तक अगस्त फरवरी बचा है, मार्च ज्यादा बचा है ना। अब वो क्या करना है, क्लास लेके डायरेक्ट उसको याद करना है, क्लास लेके डायरेक्ट उसे याद करना है। और कोई एमसीक्यूज होगी, एमसीक्यूज बुक लेके आनी है आपको, अब उस बुक से डायरेक्ट एमसीक्यूज लगा लो, वहां से क्लासेस लेके नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाना तो फिर या तो सिरेमिक एकेडमी की बुक ले लो, या फिर कपिल चौधरी सर की बुक है वो ले लो। अब देखो, बुक तो मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप ले लो, अगर बुक में बहुत बारीक बारीक चीजें लिखी हुई है वो ना खुद से नहीं समझ में आती, पर अगर आप क्लास ले लोगे ना तो क्लास से आपको फटाफट समझ में आ जाएगी वो चीजें। मतलब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है यार। नगर पालिका 40 अंक का है। आपकी योजनाएं भी आ गई, जो आर्थिक समीक्षा की बुक में जो योजनाएं होती है अधिकांश आपके वही योजनाएं हैं, और वो योजनाएं कंप्लीट करने की, योजना एक एक पेज की है, जितनी बड़ी भी नहीं है। तो आप बी पार्ट को इतना ज्यादा वो मत लो कि यार बी पार्ट कंप्लीट करना है, बी पार्ट कैसे कंप्लीट करें। अब है ना, बुक बहुत मोटी मोटी होती है और समझने में टाइम भी लगता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद समझता है ना तो डिफिकल्टीज होती है। अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना तो उसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बता देगा, इसको ऐसे याद कर लो, इसको यहाँ से लिंक करके याद कर लो ना, तो वो चीजें सही रहती है। सो जैसे मुझे तो पर्सनली बताऊं तो सुभाष चारण सर का जो प्लेलिस्ट है वो बहुत सही लगा। वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखना, जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने ईओआरओ के सारे नोट्स भी अपलोड करके फाइल सेक्शन में जाकर देखना। आरएस प्री के ओरिएंटेड नोट्स है, क्योंकि लेवल दोनों का बराबर ही है ना। तो वो नोट्स मैंने अपलोड करके, सारा हैंड रिटन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स भी है, और आरएस प्री के टोटल नोट्स भी, जो आपके ईओआरओ में काम आएंगे। नया जीके नहीं पढ़ना आपको, जो पुरानी चीजें हैं वो ही पढ़नी है। देखो ईओआरओ के लिए फिर से बोल रही हूँ, इधर उधर मत पढ़ो, आज ये बुक खरीद लो, आज वो बुक खरीद लो, कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों में पढ़ने से। बहुत अच्छा रहेगा कि आप जाकर जो प्लेलिस्ट में सेंड करूंगी, या फिर एक दो प्लेलिस्ट जैसे सुभाष चरण सर के अलावा भी कोई और अच्छा पढ़ा रहा होगा, और सिरेमिक एकेडमी में जो अभी से भी पार्टी क्लासेस लग रही है वो भी बहुत अच्छी है, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो देखना। और जैसे आप क्लास देखो ना तो हैंड टू उसके नोट्स बना लेना शॉर्ट में, जिससे आपको आसानी रहेगी। अभी तो समय है यार जीके के लिए। अभी जैसे आरएस प्री का एग्जाम आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन वैसे भी ऑलरेडी बहुत अच्छा चल ही रहा होगा। और ईओआरओ में टेस्ट, अगर टेस्ट का बात करूँ कि टेस्ट किससे, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत सही टेस्ट है, आप वहां से दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देने से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आप क्वालिटी एजुकेशन का
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट है पर्सनली, और रिवाइज भी हो जाता है। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट है तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, अन्यथा रिवाइज करना है तो चीज़ें रिवाइज भी कर लो। आर एस प्री की तैयारी में आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आर एस प्री की वजह से क्या है ना कि आपको जीके वाला जो मोटा मोटा पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा। और जैसे अगर इसी वीडियो में मैं जीके की बात भी करूँ ना, तो जीके में ना पॉलिटी को ज़्यादा महत्व देना है आपको। पॉलिटी आप जितना ज़्यादा अच्छी पढ़ोगे ना तो उतना ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है। और पॉलिटी ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। और मैंने जो टेलीग्राम में नोट्स अपलोड कर रखे ना वो मेरे खुद के नोट्स है, तो आप उनको पढ़कर और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो यूआरओ में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है, क्या करना है आपको बी पार्ट के लिए, पास बुक है या फिर नोट्स है ना, तो उसी का मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, कोई और नहीं खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अब जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो खरीद दो, सारी की सारी धारा याद करने की, इतनी सारी धाराएं दे सब कोई जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वही देखो। और सुभाष आनंद सर ने बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है, वो पहले की प्लेलिस्ट होगी बहुत शानदार है। और आपने देखा होगा कि पिछले वाली यूआरओ के पेपर में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी पेपर में, बहुत मतलब ईजी वे में पेपर था। मतलब कि नगर पालिका का जो पोर्शन है उससे इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं आया था कि कोई स्टूडेंट कर नहीं सके। जिसकी एवरेज तैयारी थी उसने भी बहुत अच्छा किया है। बुक के साथ साथ अगर टीचर भी पढ़ा रहा है ना तो फिर और शानदार तैयारी हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपको बुक परचेज करनी है या क्लासों से पढ़ना है। बाकी सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर कम अच्छा पढ़ा रहा है, कोई टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, वो आपके समझने के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। बल्कि मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ आपको फिर से कि अगर आपके पास कोई बुक है या फिर नोट्स बने हुए हैं ना तो उन्हीं को पढ़ो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो आप किसी टीचर से समझ लीजिएगा यूट्यूब में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल स्किप मत करना। ईओआरओ के टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो अब टेस्ट सीरीज लगाने का बहुत सही समय है, टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ईओआरओ के लिए अब जैसे आरएस प्री का एग्जाम खत्म होगा आपका, तो मैं ईओआरओ के लिए और सारी वीडियोस लाती रहूंगी। टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाएं, बी पार्ट को और कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो सभी चीज़ों के बारे में हम और आगे बात करने वाले हैं। हो सके तो हम ईओआरओ का जो स्टडी प्लान है वो भी स्टार्ट करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो आपको लगे ईओआरओ का कोई प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा तो प्लीज़ उसका ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।